स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। टीच फॉर क्लास 8 हिंदी फर्स्ट में लेसन 8 जामुन का पेड़। आइए बच्चों उसकी रीडिंग करते हैं हम लोग। यह जामुन का पेड़ नामक जो लेसन है, इसमें जो है गवर्नमेंट की मतलब सरकार की पूरे व्यवस्था के बारे में दिखाया गया है कि सरकार की व्यवस्था कैसी है, किस तरह से वो हम लोगों के पास तक उनकी सारी सुविधाएं पहुंचती हैं। तो इस कहानी के माध्यम से हम देखते हैं। रात का जोर का झक्कड़ वाल चला, सेक्रेटरी के लॉन का पेड़ गिर पड़ा। सुबह माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा है। माली दौड़कर चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़कर क्लर्क के पास गया, क्लर्क दौड़कर सुपरिटेंडेंट के पास गया तो सभी लॉन में आ गए। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो गई। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला। अब बच्चों यहाँ समझने की कोशिश करना आप लोग कि एक आदमी जो था वो जामुन का पेड़ गिरा, हवा जब चली रात को वो उसके नीचे दब गया। अब सब लोग इकट्ठा हो गए, चाहे सुपरिटेंडेंट हो, चपरासी हो, क्लर्क हो, सब वहाँ पे इकट्ठा हो गए, लेकिन कोई उसे निकालने की कोशिश नहीं कर रहा है। एक आदमी है, एक क्लर्क है जो वो कह रहा है कि जामुन का पेड़ बेचारा कितना फलदार था, वो पेड़ के लिए परेशान है, जो आदमी दबा है उसके लिए नहीं। ये है व्यवस्था यहाँ की। आप आगे देखिए। और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला, मैं इसके फल झोली भर कर ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुन कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क रुआंसा होकर बोला, मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की ओर इशारा किया। हाँ, यह आदमी सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया, पता नहीं जिंदा है या मर गया होगा। इसकी पीठ पर इतना भारी पेड़ गिरा, वह कैसे बच सकता है। नहीं, मैं जिंदा हूँ। जो आदमी पेड़ के नीचे दबा था बच्चों, वो जब इन लोगों की बात सुनी तो उसने कहा, नहीं मैं जिंदा हूँ। अभी दबा हुआ आदमी कराह कर बोला, जिंदा है। एक क्लर्क ने ताजुब से कहा, पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, मुश्किल है। माली बोला, बस सुपरिटेंडेंट का हुक्म दे, हम सभी मिलकर इस आदमी को पेड़ को हटा दे, आदमी को निकाल सकते हैं। हाँ, हम लोग तैयार हैं, सभी मिलकर बोले। ठहरो। तभी सुपरिटेंडेंट बोलता है, मुझे अंडर सेक्रेटरी से पूछना पड़ेगा। अब बताओ, ये हमारे गवर्नमेंट की व्यवस्था में क्या है, सरकारी कर्मचारियों की, बताइए। आदमी पेड़ के नीचे दबा है, मर रहा है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अभी रुक जाओ, मुझे अंडर सेक्रेटरी से पूछना है। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन बीत गया। दोपहर के खाने पर दबे आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ जमा हो गई। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। तभी सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा आया और बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, हम लोग व्यापार विभाग के हैं और यह पेड़ कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ, वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। अब बच्चों आप लोग समझ सकते हो इस सारे सिस्टम को कि आदमी मर रहा है, लेकिन अब वो देखो फाइल चलेगी। ये कह रहे हैं कि मेरे अंडर में नहीं है, मेरे विभाग के अंतर्गत नहीं आता है, ये कृषि विभाग के अंतर्गत आता है। दूसरे दिन कृषि विभाग को गुस्सा आया। उन्होंने फाइल व्यापार विभाग के पास वापस भेज दी। यह समस्या सुलझाना उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है, हम लोगों की नहीं। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। फिर शाम को जवाब आया कि मामला हम लोग हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर दे रहे हैं, क्योंकि जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, अतः यह मामला हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का अंतर्गत आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था, लेकिन एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई, सो उसने दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। माली ने आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला आ जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ न बोला। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से बड़ा व्यंग्यपूर्ण जवाब आया। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने लिखा था, आश्चर्य है,
हम लोग पेड़ लगवाओ स्कीम चला रहे हैं और हमारे देश के सरकारी अफसर पेड़ काटने के सुझाव दे रहे हैं, वह भी फलदार जामुन के पेड़ को। हमारा सरकारी विभाग वृक्ष काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? एक मंचले ने कहा, अगर पेड़ नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल दिया जाए। यह सुनकर दबा हुआ आदमी बोला, मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। यह भी ठीक कहता है। एक क्लर्क बोला, लेकिन उस मंचले ने कहा, आप जानते हो आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच से काट कर निकाल दिया जाए तो इसे फिर से जोड़ा जा सकता है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने तुरंत एक्शन लिया। उसने योग्य प्लास्टिक सर्जन को छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह जांच करके रिपोर्ट भेजी कि ऑपरेशन तो हो सकता है, ऑपरेशन सफल भी हो सकता है, लेकिन आदमी मर सकता है। इसलिए यह फैसला रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी खिलाते हुए बताया कि अब मामला ऊपर चला गया, उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर बोला, यह तो माना कि तगा फल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली चकित होकर, तुम शायर हो? हाँ, आदमी बोला। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया कि क्लर्क को। थोड़ी देर में खबर चारों तरफ फैल गई कि शाम होते होते सेक्रेटरी के लॉन में भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी को चारों ओर कवि सम्मेलन का वातावरण हो गया। वह सूचना सेक्रेटरी तक पहुंचते ही कमेटी ने फैसला लिया, चूँकि दबा हुआ आदमी एक कवि है, इसलिए इस फाइल का संबंध कल्चरल डिपार्टमेंट से है। अब फाइल कल्चर डिपार्टमेंट के पास पहुंचा दी गई। वहां अनेक विभाग से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। वह तुरंत दबे हुए आदमी का इंटरव्यू लेने पहुंच गया। अब बच्चों, आप यहाँ ये देखिए कि मतलब इस आदमी पर एक व्यंग्य किया गया है। यह बताया गया कि हमारा सिस्टम, हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है, हमारे देश के जो सरकारी डिपार्टमेंट में जो लोग कर्मचारी रहते हैं, इसी तरह से काम करते हैं। जैसे आपका कोई काम हुआ तो आप दफ्तरों के चक्कर लगाते रहिए, आपकी फाइलें ऐसे दबी आगे जाती रहेंगी, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये इस कहानी के माध्यम से आपको बता रहे हैं इस सरकार की, इस शासन व्यवस्था की जो चल रहा है, जैसे जो नियम है, एक नियम जैसे बना दिए हैं कि किसी काम को जल्दी करने के लिए उन लोगों के पास जैसे टाइम ही नहीं है। आइए आगे देखते हैं। तुम कवि हो? उसने पूछा। जी हाँ। किस उपनाम से? ओस। ओस। सेक्रेटरी जोर से चीखा। क्या वही ओस हो जिनका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल में ही प्रकाशित हुआ? दबे हुए कवि ने हुंकार में सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी में मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। नहीं। आश्चर्य है, इतना बड़ा कवि ओस के फूल का लेखक हमारी अकादमी का मेंबर नहीं? वो कैसे भूल हो गई हमसे? इतना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ। कृपया मुझे यहाँ से निकालिए, अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरी फौरन बोला। उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी आया और उस आदमी से बोला, चुनाव पत्र, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। दबे हुए आदमी ने कराहते हुए कहा, यह हम नहीं कर सकते। सेक्रेटरी ने कहा, जो हम कर सकते थे हमने कर दिया। यह तुम मर जाओ तो तुम्हारे घर वालों को वजीफा दे सकते हैं। मैं अभी जीवित हूँ। कभी बोला, मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह है कि सेक्रेटरी बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलम दवाज से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। इसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अर्जेंट लिख भेज दिया है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। अब दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, किसी न किसी तरह से जीवित रहना था। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश से हुक्म आया था कि पेड़ को न काटा जाए। अंडर सेक्रेटरी को बताया। सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए। आज विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने करेंगे। जो फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। शाम के 5 बजे
स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल उसके पास लेकर पहुंचा और खुशी से चिल्लाया, सुनते हो, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते ही आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। मगर कवि का हाथ ठंडा था। आँखों की पुतलियाँ निर्जीव और चींटियों की लंबी पंक्ति उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल पूर्ण हो चुकी थी। बच्चों, इस कहानी से आपको कुछ समझ में आया? ये हमारे देश की शासन व्यवस्था के बारे में बताया गया है। इसी तरह हम अगर किसी काम को अपनी दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं और काम नहीं होता, हम थक जाते हैं। हमारे इस सिस्टम, यह एक सिस्टम है इस सरकार की या प्रशासन की, या सरकारी कर्मचारी उस ऐसे ही काम करते हैं। इस कहानी के माध्यम से यही बताने की कोशिश की गई है। तो लेसन कंप्लीट होता है बच्चों। अब आइए इसके वर्ड मीनिंग पर, और आप लोगों को वर्ड मीनिंग कॉपी पे राइट करना है। लॉन मैदान, उपनाम उर्फ निर्जीव मृत, कल्चर सांस्कृतिक, हुक्म आदेश। आपका होमवर्क है कंप्लीट योर कॉपी, लर्न योर लेसन। थैंक यू। इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।